शिवम और आप देख रहे हैं आर इंडिया न्यूज की दिन की कुछ खास खबरें जुड़ रही है आर इंडिया न्यूज के साथ। डॉक्टर अंबेडकर अनुयायी एकता परिषद द्वारा बिजली घर अंबेडकर चौक आगरा पर निर्माणा मेट्रो रेलवे स्टेशन के नामकरण के संबंध में एक प्रेस वार्ता का आयोजित की। ताजमहल से सिकंदरा तक बाया आगरा किला मेट्रो चालू करने हेतु शासन द्वारा विगत करीब 2 वर्ष पूर्व घोषणा की। अंबेडकर पार्क के बिल्कुल निकट ही बिजली घर अंबेडकर चौक पर मेट्रो स्टेशन का निर्माण घोषित किया गया था। इसलिए आगरा तथा आसपास के समस्त लाखों अंबेडकर अनुयायियों ने अंबेडकर चौक बिजली घर पर मेट्रो स्टेशन बनने का स्वागत किया था तथा केंद्र प्रदेश शासन व एवं स्थानीय अधिकारियों से मांग पत्रों के माध्यम से अंबेडकर चौक पर निर्मित होने वाले मेट्रो स्टेशन का नाम भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर स्टेशन के नामकरण की याचना की गई। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर ज्ञापन दिए गए थे। चौक पर बनने का स्वागत किया था तथा परंतु अंबेडकर चौक बिजली घर आगरा पर निर्मित मेट्रो स्टेशन, लेकिन जिस समय यह कार्यक्रम शुरुआत होगी उस समय आपको समाज लोग दिखाई देंगे और आंदोलन प्रक्रिया बाकायदा तरीके से संवैधानिक तरीके से होगी, शांतिपूर्ण ढंग से होगी है और संविधान में रहती हुई होगी है। और इसके लिए हमें चाहे तो सिविल प्रक्रिया अपनानी पड़े, सिविल कोड की, चाहे दूसरी क्रिमिनल पर, हम वो भी अपनाएंगे लीगल वे से। हमारे पास लीगल विंग भी होंगे और सोशल विंग भी होंगे। आज जो लास्ट में जाकर बगीर याद है क्या हुआ? लास्ट में बगीर याद है वकील साहब, वकील लास्ट में बगीर याद है क्या हुआ? फिर बताइए। वकील बताया कोर्ट में भाई छापने के हमारे विधायक है, हम पहले उनसे कहेंगे, मेयर है उनसे कहेंगे, एमपी है उनसे कहेंगे, सबसे हम बात करेंगे। बेबी रानी बोल रहे हैं, हम उनसे कहेंगे या जाएंगे जब समाज के जब ये लोग जाएंगे, समाज का ये एक बहुत बड़ी ताकत है समाज के अंदर, ये सारे लोग जाएंगे, उनका जवाब मांगेंगे। और आप क्या समझते हैं अगर वो जवाब संतोष जब है हमारा साथ दे देंगे, क्या हम उन्हें साथ में लेके चलेंगे? ऐसा संभव नहीं है भाई साहब। बहुत अच्छे। देखिए दूसरे दिन हम लोगों ने उसके अगले दिन यहाँ बैठक बुलाई थी, उसके तीसरे दिन आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठीक है। तो हम आज वो सारी बातें जो परसों, सुन लीजिए प्लीज, जो परसों होने वाली हैं उसका जवाब हम आज दे नहीं सकते आपको। जैसा अभी कहा उसमें हमारी योजना में सब शामिल है। सबसे पहला हमारा काम यही है कि हम जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ बैठ के बात करने वाले हैं, पहले उनसे, चाहे वो पार्षद हों, चाहे वो मंत्री हों और या हमारे विधायक हों, कोई भी हो, पहले अपने से। उसके बाद में आगरा के सभी लोगों से बात करेंगे। इनका सहयोगात्मक रवैया रहा तो भी हम उनके साथ रहेंगे, अगर नहीं रहा तो नहीं होने पर फिर आप स्थिति जैसी बनती है आज हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। आज ये जब बनेगी तो 4 दिन बाद बताएंगे आपको, लेकिन उनका फिलहाल साथ लेंगे और उनको जो भी कड़वी और मीठी बातें होंगी सब उनसे कही जाएंगी। ऐसा नहीं है नहीं का, लेकिन हम आज की तारीख में हम कोई फोरकास्ट नहीं कर सकते। इसलिए वो सवाल जो 4 दिन बाद का है वो आज न करें तो ज़्यादा अच्छा। लेकिन हमारे बिजली घर अंबेडकर चौक आगरा पर मेट्रो रेलवे स्टेशन के नामकरण के संबंध में अवगत कराना है कि ताजमहल से सिकंदरा तक वाया आगरा किला मेट्रो चालू करना, क्योंकि अंबेडकर पार्क के बिल्कुल निकट ही बिजली घर अंबेडकर चौक पर मेट्रो स्टेशन का निर्माण घोषित किया गया था। इसलिए आगरा तथा आसपास के समस्त लाखों अंबेडकरियों ने अंबेडकर चौक बिजली घर पर मेट्रो स्टेशन बनने का स्वागत किया था तथा केंद्र प्रदेश शासन एवं स्थानीय अधिकारियों से मांग पत्रों के माध्यम से अंबेडकर चौक पर निर्मित होने वाले मेट्रो स्टेशन का नाम भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर स्टेशन के नामकरण की याचना की गई थी। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश एवं केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर ज्ञापन दिए गए थे, परंतु डॉक्टर अम्बेडकर चौक बिजलीघर आगरा पर निर्मित मेट्रो स्टेशन का नाम मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन की घोषणा समाचार पत्रों द्वारा मेट्रो स्टेशन के किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की गई है, जिससे लाखों अम्बेडकर अनुयायियों की भावना को असहनीय चोट पहुंची है। शासन द्वारा अम्बेडकर अनुयायियों की भावना के विरुद्ध अम्बेडकर चौक पर अम्बेडकर स्टेशन मेट्रो स्टेशन नहीं बनाने से काफ़ी वेदना हुई है, जबकि मुख्य एवं ऐतिहासिक बिंदुओं के आधार पर अम्बेडकर अनुयायी अम्बेडकर मेट्रो स्टेशन नाम की घोषणा चाहते थे। क्यों चाहते थे? 18 मार्च 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रामलीला मैदान बिजलीघर चौराहे पर
से लेकर बुद्ध विहार चक्की पाठ तक पधारे थे। बाबा साहब ने अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर सरदार अम्बेडकर के साथ बुद्ध विहार चक्की पाठ पर पद यात्रा की थी तथा वहां भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की थी। बाबा साहब की पवित्र अस्थि कलश भी बुद्ध विहार पर स्थापित हैं, जहां पर प्रतिवर्ष 6 दिसंबर को हजारों अनुयायी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। राष्ट्रीय स्तर के बाबा साहब की भव्य एवं विशाल प्रतिमा बिजलीघर पर डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में स्थापित है। वर्ष 1967 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने बिजलीघर पर स्वयं आकर ग्वालियर रोड डॉक्टर अम्बेडकर मार्ग की घोषित किया था तथा बाबा साहब की प्रतिमा भी वहां पर लगाई थी। नगर निगम आगरा ने भी बिजलीघर चौराहे को डॉक्टर अम्बेडकर चौक घोषित कर दिया है। राष्ट्रीय स्तर के जन नेता, राजनेता, संवैधानिक पदों पर आसीन सभी पदाधिकारी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पार्क आकर बाबा साहब के चरणों में बैठकर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उपरोक्त महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर हम सभी अम्बेडकर अनुयायी शासन प्रशासन से यह अपेक्षा करते हैं कि अम्बेडकर चौक पर बने मेट्रो स्टेशन का नाम अम्बेडकर चौक स्टेशन के नाम से घोषित किया जाए, जिसके लिए समस्त अम्बेडकर अनुयायी दृढ़ संकल्पित हैं। हम लोग अम्बेडकर मेट्रो स्टेशन के नाम की घोषणा होने तक अपना शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखेंगे। सही है ना? समस्त जनप्रतिनिधियों, सांसद, विधायकगण, जिला पंचायत सदस्यगण, नगर निगम के पार्षदगण बाबा साहब के नाम से स्टेशन के नाम की घोषणा होने के लिए मुख्य आंदोलन में साथ एवं सहयोग करने हेतु निवेदन किया गया। उनसे भी निवेदन किया गया। नवनिर्मित मेट्रो स्टेशन से मनकामेश्वर मंदिर की दूरी 1.5 किलोमीटर है, जबकि मेट्रो स्टेशन से अम्बेडकर पार्क की दूरी मात्र 20 मीटर है। मेट्रो स्टेशन से अम्बेडकर चौक की दूरी 30 मीटर है। मेट्रो स्टेशन से बुद्ध विहार चक्की पार्क की दूरी अधिक से अधिक 150 कदम की दूरी पर है। अतः हम समस्त अम्बेडकर अनुयायी लोकतांत्रिक तरीके से तथा संविधान की सीमा में रहते हुए अम्बेडकर चौक स्टेशन की घोषणा होने तक आंदोलनरत रहेंगे। अतः आप की लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से केंद्रीय सरकार, प्रदेश सरकार एवं रेल मंत्रालय से बिजलीघर अम्बेडकर चौक को डॉक्टर अम्बेडकर चौक स्टेशन घोषित करने हेतु लाखों अम्बेडकर भाई अनुयायियों की भावना का ध्यान रखते हुए इसकी मांग करते हैं। तो आपका हमें सहयोग चाहिए। इसके लिए हमने आज हम डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायी एकता परिषद के सभी आगरा के जो मुख्य साथी है, मुख्य सहयोगी हैं, वो यहाँ विराजमान हैं। यहाँ पर अम्बेडकर चौक बिजलीघर पर बाबा साहब के नाम से मेट्रो स्टेशन की घोषणा हो, इसके लिए हम लोग विगत 2 वर्षों से प्रयासरत हैं। हम लोग मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं, केंद्र के मंत्रियों से मिल चुके हैं, निरंतर आंदोलन हमारे हो रहे हैं। अधिवक्ताओं ने भी मानव श्रृंखला के माध्यम से अपनी बात कही है, प्रशासनिक अधिकारियों को हम लोग बताते रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जबकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर स्वयं यहाँ पधारे थे, इसी अम्बेडकर चौक से उन्होंने पदयात्रा भी की थी। इसके महत्व को समझते हुए 1967 में माननीय चौधरी चरण सिंह जी ने इसका मार्ग का नाम भी बाबा साहब के नाम से शुरू किया था और बाबा साहब की प्रतिमा भी यहाँ पर रखी थी। इन सारी चीज़ों की उपेक्षा करते हुए शासन प्रशासन ने एक ऐसा औचित्यहीन निर्णय लिया है जिससे आगरा के नहीं आसपास के जिलों के लाखों अम्बेडकर अनुयायियों की भावना को बहुत ठेस पहुंची है। मनकामेश्वर मंदिर के नाम से स्टेशन की घोषणा करना इसलिए भी औचित्य के बाहर है, इसलिए भी औचित्यहीन है कि मनकामेश्वर मंदिर यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि बाबा साहब की अम्बेडकर विशाल प्रतिमा 20 मीटर की दूरी पर है। अम्बेडकर चौक 30 मीटर की दूरी पर है। बाबा साहब का पवित्र बुद्ध विहार चक्की पाठ
यहाँ से केवल 150 कदम की दूरी पर है। तो जो जिसमें लाखों हमारे इस क्षेत्र के लोग यहाँ रहते हैं, देखभाल करते हैं। तो साथियों, हम सरकार से ये मांग करते हैं आपके माध्यम से, आपसे हम चाहते हैं जन जागरण आपकी तरफ से हो। हमारी बात को गंभीरता से लेते हुए आगरा में लाखों की संख्या में अम्बेडकर अनुयायी रहते हैं, उनकी भावना को परे करते हुए, उनकी भावना को ठेस पहुंचाते हुए शासन ने जो निर्णय लिया है कि किसी भी हालत में हम लोगों को ये हृदयंगम नहीं हो पा रहा है, हम लोग उसे पचा नहीं पा रहे हैं। अगर मनका में से मंदिर बनाए, हमें आपसे आपत्ति नहीं है, कहीं भी बनाएं, आगे जाके लाइन बनने वाली है आगे, उस पर बनाएं, बिल्कुल हम स्वागत करते हैं। लेकिन बाबा साहब के इस पवित्र स्थल को जो हम लोग कम से कम 75 सालों से सम्मान के साथ देखते हैं, इस स्थल पर तो केवल और केवल स्टेशन का नाम बाबा साहब के नाम पर ही होना चाहिए, ऐसी हम चाहते हैं। आपके माध्यम से हमारा पूरा सहयोग होगा, पूरी जनता में जन जागरण होगा और हम अपनी मांग निरंतर करते रहेंगे। जब तक इसका नाम स्टेशन देकर बाबा साहब के नाम पर नहीं होगा, तब तक हमारे आंदोलन, हमारे समाज का बच्चा इसके लिए अहिंसात्मक तरीके से संविधान की सीमा में रहते हुए, बिना हिंसा किए हुए, लोकतांत्रिक तरीकों को अभ्यास करते हुए अपने जनप्रतिनिधियों को साथ लेके चलेगा, अपने आगरा के सारे पार्षदों को साथ लेके चलेगा। जितने हमारे समाज के लोग हैं वो सब साथ होंगे। इस पवित्र काम में सब आहुति देना चाहते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस भावना को, हमारी तकलीफ को देखते हुए हमारे इस कार्यक्रम को विशेष स्थान देंगे अपने अखबार में और बहुत ही वरीयता के साथ हमें छापेंगे। बाकी आपने बताया कि काफी प्रयास हुए, होती तो बाबा साहब को नाम बनता ना। स्थानीय पैरोकारी कैसे रही जो आपके राजनेता थे समाज के, जिनको उन्होंने अब अगर ज़्यादा गंभीरता से बात कही होती है, ज़्यादा दृढ़ संकल्पित होकर होता तो जरूर होता। तो राजनेता को टिकट जो मिलता है वो समाज के ऊपर ही मिलता है, तो वो राजनेता हमारी वजह से बनते हैं। राजनेता को कहना चाहिए कि अगर हमें टिकट मिलती है तो केवल समाज की वजह से मिलती है। समाज हमारा साथ नहीं देगा तो ना आप हमें टिकट देंगे और ना हम प्रतिनिधि बन पाएंगे। तो उनसे यही कहा जाएगा आइंदा भी कि आप हमारा साथ दीजिए, वरना समाज फिर आपका साथ नहीं दे पाएगा। देखिए, जब से हमें ये पता पड़ा कि आगरा में मेट्रो चालू होने वाली है और उसका स्टेशन बीलीगंज चौराहे पर बन रहा है, तो जभी से हम लोग सक्रिय हो गए थे और हमने बिल्कुल मन बना लिया था कि हम किसी तरह से प्रयास करेंगे समाज के लोगों को साथ में लेकर, पूरे समाज को साथ में लेकर कि यहाँ पर बाबा साहब के नाम से स्टेशन का नाम हो। मगर हमको अंधेरे में रखा गया, तो ये सारी क्लियर नहीं हो पाया। जब भी अखबार में कोई निकलता था कि भाई यहाँ मनकामेश्वर और डॉक्टर अंबेडकर के नाम से बनाया जाएगा, दोनों ही बातें साथ साथ चल रही थी। हमारे दिमाग में ये था और ये हमसे कहा भी गया था कि जो जम्मा मस्जिद के पास जो बन रहा है स्टेशन अंडरग्राउंड, उसका नाम जम्मा मस्जिद के नाम से है, उसका नाम परिवर्तन करके और हम वहाँ जो है मनकामेश्वर के नाम से नाम रखाएंगे। और यहाँ जब बिजली घर पे जो मेट्रो स्टेशन बनेगा उसका नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम से बनेगा। उसी संदर्भ में हम लोग प्रयास करते रहे और हमारे वर्तमान विधायक जो हैं उनको साथ लेके हम मुख्यमंत्री जी से मिले, जो हम लोग बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहे थे कि यहाँ कहाँ पर स्टेशन बनने वाला है। तो हम मुख्यमंत्री जी से मिले, एक डेलीगेशन गया, उनसे भी हमारी बात हुई, वहाँ भी हमें पूरे तरीके से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। वो भी ये कि कहाँ बन रहा है, कहाँ नहीं बन रहा है, क्या है, तो मतलब वहाँ भी टालम टोल के तरीके से हमें जवाब मिला। मगर जब आज 4 दिन पहले जब नाम लिखा गया इस पर, तो बड़ा समाज को धक्का लगा, क्योंकि हमारा अधिकार बनता है कि यहाँ जो मेट्रो स्टेशन है इसका नाम बाबा साहब के नाम से ही होना चाहिए। ये यहाँ बहुत बड़ी आबादी है डॉक्टर अंबेडकर अनुयायियों की, और आप लोग सब लोग जानते हैं 97 से जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 56 में इस दुनिया में नहीं रहे, हमें छोड़ के चले गए, 57 से ही नाला काजीपाड़ा से बाबा साहब का बहुत बड़ा डोला और झांकी निकली, बहुत विशाल झांकी निकली। और आगरा ही नहीं, शहर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के आसपास के जो जिले थे वहाँ से झांकी आने लगी। इतना बड़ा मेला यहाँ बना, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला बना।
और खास करके बीलीगंज चौराही मेन चौराहा है हमारा, यहाँ से नाला काजीपाड़े से निकल के यहाँ से जब मेला बनता है पूरे आगरा के लिए, तो हमारा अधिकार बनता है। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, सबसे पहली मांग तो हमारी यही होगी कि हम जो आंदोलन है हमारा बड़ा शांति प्रिय रहेगा, संवैधानिक दायरे में रहेगा। हम लोग जो हमारे वर्तमान नेता हैं हम उनके घर जाएंगे या हमने बुलाएंगे और उनको आना पड़ेगा। हम उनसे कहेंगे कि हमारी मांग जायज़ है, नाजायज़ नहीं है, आप हमारा साथ दो, सरकार से बात करो। अगर वो हमारी नहीं सुनते हैं तो फिर हमें आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम लोग चुपचाप बैठ जाएंगे और नेताओं को कहेंगे कि नहीं आप बैठो हमारे कंधे पर। नहीं, हम लोग उनसे कहेंगे आपको संघर्ष में हमारे साथ होना चलना पड़ेगा। जब बड़े बड़े जिलों के नाम चेंज हो सकते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है जो नाम चेंज नहीं हो सके, हमारा अधिकार बनता है। तो मैं इतना ही कहूँगा, अभी तो हम लोग बहुत कम लोग हिटे हुए हैं। जब धीरे धीरे आपके माध्यम से जब इसका सब जगह संदेश जाएगा तो मैं सत्य बता रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा आंदोलन होगा और फिर मैं समझता हूँ कि सरकार को निर्णय लेना ही पड़ेगा, हम यही चाहते हैं। ठीक है। वो अमेरिका गंगा की सबसे बड़ी नगरी है और पूरे हिंदुस्तान में ये नगरी जो है वो दक्षिण राजधानी के नाम से कहलाती है। ऐसी कोई बात नहीं है कि नामकरण रखा गया है, नामकरण के बदले भी जा सकते हैं। बहन जी के ज़माने में बहन जी ने, मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने हाथरस का नाम महामानगरी रखा था, महामानगरी। बाद में उसको बदल दिया गया। और जगह भी ऐसे हुए, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे समाज के लोग, हम सच्चे अनुयायी हैं बाबा साहब के, हम जी जान देने को तैयार हैं, अपना बलिदान देने को तैयार हैं। लेकिन हमारा जो कार्य है, जो बाबा साहब की जो स्टेशन बनेगी वो बाबा के नाम से बनेगी और किसी के नाम से बनने वाली नहीं है। चाहे हमको अपना पूरा बलिदान करने पड़े। हम महात्मा अम्बेडकर, महात्मा थे, पुजारी थे, महात्मा गांधी थे, उन्होंने जो अहिंसा का मार्ग लिया था उसी को अपनाएंगे और इसके लिए जी जान देंगे। फर्दर ये है, कम पहले सिंपैथेटिकल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हम पहले अपने जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, चाहे तो वो सत्ताधारी पक्ष से हों या वैसे हों, हम उन सबको बिठा के उनसे कहेंगे भी आपके होते हुए भी सत्ता पक्ष से भी कि ये ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, इसका क्या सुधार हो सकता है। अगर वो हमारी इस बात को नहीं मानते हैं तो हम ये समाज में बैठ के तय करेंगे, उनको सम्मान के लिए उन्हें कंधे बिठाया जाए, पैरों में बिठाया जाए, ये तय किया जाएगा। अब वो कंधे के बैठने का तो काम खत्म। दूसरी बात यह है कि जो संवैधानिक तरीका है किसी भी आंदोलन चलाने का, हम उस आंदोलन को भी बड़े प्रॉपर ढंग से और उसे भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर सिंपैथेटिकल ढंग से हम उसे चलाएंगे। अगर उसको भी अगर ठुकराया जाता है तो हम उसे उग्र ढंग से आंदोलन को चलाएंगे। और आंदोलन की तैयारी क्या होगी वो बात की बात है, हम आपको बताएं। लेकिन ये मामला थमने वाला नहीं है, ये बहुत बड़े पैमाने पर जाएगा, इसमें कुर्बानियाँ भी होंगी। ये हो सकता है कहीं आगरा कांड का रूप ना ले ले। डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब के मानने वालों का अपमान इस सरकार ने करने की कोशिश की है, इसके लिए हम घोर निंदा करते हैं। इसी के लिए हमारे सारे सामाजिक संगठन यहाँ बैठे हुए हैं। और खास तौर से मैं ये बताना चाहता हूँ, इन लोगों को सोची समझी साजिश के तहत सारा काम किया है। अम्बेडकर जो चौक का नाम रखा जाए, मेट्रो स्टेशन का नाम, वहाँ से मनका मेसर 2 किलोमीटर दूर है और अम्बेडकर पार्क 50 मीटर दूर है। और यहाँ से बुद्ध विहार डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले जहाँ बौद्ध धर्म बिहार की स्थापना करी, या डॉक्टर अम्बेडकर की अस्थियां रखी है, मात्र 50 मीटर दूर है मेट्रो स्टेशन से। मैं खास तौर से इस बात को कहना चाहता हूँ कि सत्ता पक्ष पार्टी से जिस तरह से पिछले आंदोलन को देख लीजिए, लाखों जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी लाखों लाख लोग रहते हैं, पिछले आंदोलन से आप सबक लीजिए। ऐसा ना हो ये आंदोलन बहुत बड़ी रूपरेखा ले ले। खास तौर से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता पक्ष के नेताओं से, SC ST OBC के लोगों से, क्या वो धृतराष्ट्र बने हुए हैं? वो तो आंखों से अंधे थे, जो मुंह से गूंगे, कानों से बहरे बने हुए हैं। आज तक एक ही प्रतिक्रिया नहीं आई है। खासतौर जनप्रतिनिधियों की बात करूंगा, मंत्री की बात करूंगा, तो खासतौर से केंद्रीय मंत्री बैठे हुए हैं, SP सफेद, उनसे मैं कहना चाहता हूं, आपकी ओर पूरे आगरा की जनता, पूरे आगरा के मतलब भाई देख रहे हैं। ऐसा ना हो, सबसे पहले आंदोलन आपके यहाँ से, आपकी तरफ से बताइए। हम आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से
आपको ये बताना चाहते हैं कि मनकामेश्वर मेट्रो स्टेशन का जो नाम रखा है वो डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायियों की भावनाओं के खिलाफ है। मनकामेश्वर मंदिर का नाम स्टेशन का नाम जो जाम मस्जिद के पीछे बनना था वहाँ रख देते, या आगरा किले के पास है वहाँ रख देते, लेकिन यहाँ बाबा साहब के चरण पड़े और जहाँ अस्थियाँ बाबा साहब की रखी हैं उनके साथ अम्बेडकर अनुयायियों के साथ जो भावनाओं का नुकसान किया है, भावना को आहत किया है, उससे एक बहुत बड़ा आंदोलन का जन्म हुआ है। और ये आंदोलन ऐसा विशाल आंदोलन होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। जो मुख्यमंत्री महोदय को मत आने वाले हैं, ठीक है, युवाओं में बहुत जोर का गुस्सा है। 2 अप्रैल से भी ज़्यादा बड़ा आंदोलन होने की संभावना। और ये मैं एक बात और स्पष्ट बताना चाहता हूँ, जो 2 अप्रैल को हुआ आंदोलन उसका नेतृत्व करता नहीं था, तो जे मंचासी लोग हैं, हो सकता है इनमें से भी वो नेतृत्व करता नहीं हो। वो विशाल आंदोलन शुरू होने जा रहा है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, ये डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायी एकता परिषद की जो कमेटी है, इनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया। इन्होंने मुझे आमंत्रित किया, मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हूँ। जो भी मांग पत्र तैयार किया गया है उसको आदरणीय श्री करतार सिंह भारती जी ने प्रेस के सम्मुख पढ़ के सुनाया, उससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से मेट्रो स्टेशन की मांग बिजली चौराहे के पास जो अम्बेडकर चौक के नाम से नगर निगम आगरा में दर्ज है, उस स्थल के लिए की जा रही है। तो और ऐसी शख्सियत के नाम से की जा रही है जिनको भारत देश ने भारत का रत्न दिया है, भारत रत्न की उपाधि से जिनको सम्मानित किया गया है, और उन्हीं के लिखित भारत के संविधान से हमारा देश चल रहा है। तो ऐसी महान शख्सियत के नाम से स्टेशन की मांग करना पूर्ण रूप से ठीक है, इसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सरकार भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से बहुत सारी चीज़ें जगह जगह प्रचारित कर रही है, योजनाएं भी बना रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जो स्थानीय नेतृत्व है सरकार का, वो खासकर जो अम्बेडकर अनुयायी हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रयास से आज केंद्र में और प्रदेश की सरकारों में नेतृत्व कर रहे हैं, जो राजनीतिक आरक्षण की वजह से जीत कर गए हैं, जो आरक्षित सीट से जीत कर गए हैं, उनकी ये जिम्मेदारी ज़्यादा बनती थी कि वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सम्मान का ख्याल रखते। बाबा साहब ने जब ये व्यवस्था की थी कि आरक्षित सीटों से जो लोग जीत कर जाएंगे वो समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ेंगे, तो कमज़ोर वर्ग की लड़ाई तो वो लोग नहीं लड़ पा रहे हैं। कोई ऐसा इतिहास नहीं कायम कर पाए कि वो अपने हाउस में खड़े होकर कभी आम जनता के कल्याण की बात करते हों। जहाँ तक बाबा साहब की बात है, तो कम से कम बाबा साहब के लिए तो उनकी आंखों में शर्म होनी चाहिए कि वह बाबा साहब के नाम से इस स्टेशन का नामकरण कराने के लिए केंद्र में बैठे हुए यहाँ के सांसद जो माननीय मंत्री जी भी हैं, और उत्तर प्रदेश के हाउस में बैठे हुए यहाँ के 2 विधायक जिसमें एक कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनको अपनी बात को पूरे जीवटता के साथ, स्वाभिमान के साथ रखना चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं किया है, इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। और मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी परिषद के द्वारा निर्णय होगा उसके साथ हूँ। साथ ही साथ आपने प्रश्न किया कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी इसमें क्या कदम उठाएगी। चूँकि हमारे अम्बेडकर अनुयायी एकता परिषद के आदरणीय जो हमारे नेतृत्वकर्ता हैं श्री करतार सिंह भारती जी, उन्होंने इसकी शुरुआत की है, तो हम इनके साथ चलेंगे। और ऐसा लगेगा कि इसमें ताकत देने की आवश्यकता है और ये हमसे कहेंगे कि भाई इसमें ताकत दीजिए, तो हम आज़ाद समाज पार्टी की ओर से, भीम आर्मी की ओर से पूरी ताकत देंगे। इस आंदोलन को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। तो मैं तो चाहता हूँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि अगला कदम हमारा जो आरक्षित सीट से जीतकर यहाँ प्रतिनिधि बैठे हैं उनके घर पे
ये एकता परिषद की टीम जाए और उन्हें एक एक ज्ञापन दे और उसके बाद में एक बड़े ज्ञापन की तैयारी कलेक्ट्रेट पर की जाए, बहुत जल्दी की जाए। हज़ारों की संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पर पहुँचें और इसके लिए पम्पलेट तैयार किया जाए, बस्ती बस्तियों में पम्पलेट को बांटा जाए, मीटिंगें की जाए, इस आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में बनाया जाए। मेरा ऐसा अनुरोध भी है। आगरा की अम्बेडकर पार्क के सामने जो मेट्रो स्टेशन बनाया जा रहा है, मुझे लगता है कोई ना कोई त्रुटि है, या तो हमारे जनप्रतिनिधि, स्थानीय अधिकारी इस पक्ष को नहीं रख पाए कि मेट्रो स्टेशन जो यहाँ बन रहा है अम्बेडकर पार्क के पास, यहाँ पर अम्बेडकर जी की प्रतिमा है, उनके यहाँ पर अस्थियाँ भी रखी हुई हैं, चक्की पाट का बुद्ध विहार भी है बहुत, और बाबा साहब वहाँ से चल के भी आए। मनकामेश्वर मंदिर इस स्टेशन से इतना दूर है कि कोई भी आदमी वहाँ पैदल नहीं जा सकता। वो यहाँ पर उतरेगा मनकामेश्वर के नाम पर और फिर 3 व्हीलर या टेम्पो या रिक्शा करके फिर वहाँ मनकामेश्वर। तो इसमें कोई ना कोई त्रुटि है। मैं ये चाहूँगा कि इस त्रुटि को दूर किया जाए, और हमारे जनप्रतिनिधियों ने इसके प्रति ध्यान नहीं किया तो हमें इनके घरों पर जाकर के घंटा बजा करके जगाना पड़े तो हम इनके घरों पर जाके घंटा बजाएंगे, इनको जगाएंगे, इनके कानों को खोलेंगे और इस स्टेशन का नाम बाबा साहब अम्बेडकर